नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्रीनगर में आतंकवाद से पीड़ित बच्चों की दर्दनाक कहानी सामने आई है। इन बच्चों ने आतंकवाद के कारण अपने पिता को खो दिया और उनकी मां ने भी उन्हें छोड़ दिया। ऐसे में उनके दादा दादी ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें गले लगाया। पौड़ी गढ़वाल के रोहित ध्यानी आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। उनके पिता वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं और भाई मराठा रेजिमेंट में कैप्टन हैं। रोहित ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से पढ़ाई की और NADA में चयनित हुए थे। उनकी इस सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय युवक ने ईमानदारी की एक मिसाल साझा की। एक अजनबी ने युवक की मदद की और ईमानदारी का परिचय दिया। युवक ने सोशल मीडिया पर इस घटना को साझा करते हुए अजनबी के प्रति आभार व्यक्त किया। यह घटना दिखाती है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत और ईमानदारी कायम है। बुंदेलखंड के किसान सिंघाड़े की खेती के साथ मछली पालन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। खेत तालाब योजना के तहत बने तालाबों में किसान दोहरा मुनाफा कमा रहे हैं। सिंघाड़े की फसल 120 दिन में तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए तक का लाभ हो सकता है। सिंघाड़े की लताएं मछली के भोजन का काम करती हैं, जिससे मछलियों की ग्रोथ तेजी से होती है। फिरोजाबाद में रेल प्रशासन ने दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन खुर्दा रोड जंक्शन से चलकर भुवनेश्वर, कटक, गया, प्रयागराज होते हुए टुंडला आएगी और 5 मिनट बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। भाकियू भानु की महापंचायत आज नारखी के समीप वाजिदपुर में होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात होने की बात कही। उन्होंने SIR में धांधली को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और सोनिया गांधी पर नागरिकता के आरोपों को झूठा बताया। इंडिगो एयरलाइंस के मामले पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी को परेशान किया जा रहा है। भाजपा अमृतसर के अध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर आप सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों को जनता का समर्थन मिल रहा है क्योंकि लोग मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा कर रहे हैं। संधू ने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है क्योंकि राज्य सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मिले संधू का बेल है। पंचकूला में राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड निपटान हुआ। 19,142 मामलों में से 18,339 का निपटारा किया गया। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों में लोगों को विशेष राहत मिली। अदालत ने त्वरित न्याय प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाई। यह बिहार सरकार सुशासन के साथ रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की 1024.52 एकड़ भूमि का समाधान अंतिम चरण में है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि विवादों के समाधान से विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को सुविधा होगी। धुरंधर को रिलीज हुए 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के किरदारों पर अभी भी सस्पेंस बनाया हुआ है। रियल लाइफ से प्रेरित धुरंधर में ये किरदार जिंदगी से प्रेरित हैं या नहीं, इस पर मेकर्स ने चुप्पी साधी हुई है। हालांकि R माधवन ने फिल्म में अपने किरदार अजय सान्याल को लेकर हिंट दे दिया है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 19 से 24 दिसंबर तक विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से इस बैठक में भाग लेने की अपील की है। बैठक का उद्देश्य शिक्षा को सुदृढ़ करना और सरकारी विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जनप्रतिनिधि उच्च और निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों में सम्मिलित होंगे। सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को विजय दिवस पर रिलीज होगा। इस बीच सनी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है,
सनी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 1997 की बॉर्डर फिल्म के एक इमोशनल डिलीटेड सीन का खुलासा किया था। फिल्म की लंबाई के कारण यह सीन हटा दिया गया था। बहादुरगंज में दबंग लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे बेच रहे हैं, जिससे शहर के चौक चौराहों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। नगर पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण लोगों को वाहन लगाने में कठिनाई हो रही है और जाम की समस्या बढ़ रही है। झांसी रानी चौक, एलआरपी चौक, अस्पताल चौक जैसे मुख्य बाजार अतिक्रमण की चपेट में हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक पिता जो सेना में सूबेदार मेजर हैं, उस समय बहुत गर्व महसूस हुआ जब उनका बेटा आईए में पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट बन गया। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है और सभी गौरवान्वित हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मौसम बदलने से हिमपात शुरू हो गया है। बारालाछा, शिंकुला और रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई है। मनाली और लाहौल घाटी में बादल छाए रहने से हिमपात की उम्मीद है, जिससे पर्यटन सीजन में तेजी आएगी। पर्यटकों को व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद है और रोहतांग दर्रे में 101 वाहन पहुंचे। अमेरिका में जेफरी एपस्टीन से जुड़ी नई तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन तस्वीरों को कोई बड़ी बात नहीं बताया है। डेमोक्रेट्स ने 19 नई तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और वुडी एलन जैसे कई हाई प्रोफाइल हस्तियां शामिल हैं। रिपब्लिकन सदस्यों ने डेमोक्रेट्स के दावे को खारिज किया है। 17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश लौट रहे हैं। उनके अचानक स्वदेश लौटने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना ने बांग्लादेश की राजनीति में चर्चा छेड़ दी है। उनके वापस आने से राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद ट्रंप को अमेरिका में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें टैरिफ हटाने की बात कही गई है। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति, डेबोरा रॉस और मार्क वेसी ने यह संकल्प पत्र पेश किया है, जिसमें ट्रंप द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की मांग की गई है। पाकिस्तान में पूर्व एसी प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सजा के बाद इमरान खान पर देशद्रोह का आरोप लगने की संभावना है। आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ने राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाएं लीक की। संघीय कानून मंत्रालय कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। इमरान खान फिलहाल तोशाखाना समेत कई मामलों में जेल में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मुकदमे सैन्य अदालतों में चलने वाले हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। खटीमा में एक युवक की हत्या के बाद शहर में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और वाहनों के शीशे तोड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और आरोपियों की तलाश जारी है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिमला के नेरवा क्षेत्र में सनाइयों और पजाइकों के बीच 100 साल पुरानी जातीय रंजिश खत्म हो गई है। दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी समझौते से समाप्त हुई। कई शिक्षाविदों के प्रयासों से यह रंजिश खत्म हुई। रिंजट गांव में बैठक में पुराने निर्णय को अमल में लाते हुए सदियों पुरानी रंजिश को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित मीटिंग में 18-19 दिसंबर 2025 को ताज गेंजेस में होने वाले IIA अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में सहभागिता पर विचार किया गया। उपाध्यक्ष RK चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य MSME इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से उत्तर प्रदेश एक प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें IIT कानपुर उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। IIT कानपुर का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर CH वर्तमान में 521 स्टार्टअप्स को पोषित कर रहा है। सरकार की स्टार्टअप फ्रेंडली नीतियों और IIT कानपुर के बीच वेलतन देश में दिखाई दिए। मासेट चारकर के बात करते हैं कि IIT कानपुर के साथ में के सहयोग से नवाचार को गति मिली है। यह केंद्र मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी होने पर एयरलाइन यात्रियों को जलपान कराएगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने कोहरे से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की है। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उड़ानों के विलंब से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए जलपान की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को परेशानी
उत्तर प्रदेश शासन पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास के लिए 650 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बरेली में इस परियोजना के लिए 17 दिसंबर को एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी, जिसमें टाउनशिप के विकास की योजना और वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस परियोजना से बरेली में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण की चौथी वर्षगांठ पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। मंदिर न्यास के तत्वावधान में डिप्टी कलेक्टर श्री शंभू शरण जी ने जयादि मंत्र एवं अप्रतिरथ मंत्र द्वारा विशेष हवन पूजन किया। 11 वैदिक करेकदार पर जादी मंत्र आयोजन किया, गरम पर भोजन किया। शास्त्रियों की उपस्थिति में धाम की उन्नति और लोक कल्याण के लिए अनुष्ठान हुआ। रायबरेली में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए गांव और कस्बों से लगभग 70 बसें चलाई जाएंगी, ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें और इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।